हाय गाइस, तो कैसे सभी लोग। चलिए सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि क्लास में हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था क्लास 10th में फर्स्ट फ्लाइट बुक का। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसको नेल्सन मंडेला की बायोग्राफी के ऊपर इसको राइट किया गया है। तो आज इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, समरी पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पर हम इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी सैमरी। तो सबसे पहले हम नेल्सन मंडेला के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि चैप्टर में दिया गया है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उन्होंने क्या किया, वो कौन थे, उसके बारे में सारी चीज़ें डिटेल में अभी थोड़ा सा सैमरी में ही पढ़ लेंगे उनके बारे में। फिर बाद में डिटेल में फुल वीडियो जो मिलेगा आपको, फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो मिलेगा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन का। तो चलिए देखते हैं नेल्सन मंडेला कौन थे। देखो, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज़ एन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला। देखो, जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है वो अफ्रीकी राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला द्वारा लिखा गया एक आत्मकथा है। ठीक है, एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1994 बाय लिटिल ब्राउन एंड कंपनी। ठीक है, तो इसको दिया गया है कि और पहली बार जब ये प्रकाशित हुआ तो कहाँ प्रकाशित हुआ, लिटिल ब्राउन एंड कंपनी द्वारा प्रकाशित किया गया, और किस सन में, 1994 में। ओके, फिर द बुक प्रोफाइल्स हिज अर्ली लाइफ, कमिंग ऑफ एज, एजुकेशन एंड 27 ईयर्स इन प्रिजन। देखो, दिया गया है जब पुस्तक में क्या दिया गया है, उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में, उनकी उम्र के बारे में, और फिर दिया गया एजुकेशन, ठीक है, मतलब शिक्षा के बारे में। और ये भी दिया गया है कि 27 ईयर वो जेल में भी रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में भी इसमें दिया गया है। तो दिया गया है अंडर द अपार्थाइड गवर्नमेंट, दिया गया है अपार्थाइड गवर्नमेंट थी। मंडेला वाज रिगार्डेड एज अ टेररिस्ट एंड जेल्ड ऑन द इनफेमस रॉबेन आइलैंड फॉर हिज रोल एज अ लीडर ऑफ द देन आउटलॉड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसको हम एएनसी बोल सकते हैं। देखो, दिया गया है कि अपार्थाइड का मतलब होता है कि मतलब हम ब्लैक और वाइट पीपल में यहाँ पर जो स्टोरी दी गई है, तो वहाँ पर रेसेस सिस्टम था, मतलब कि सब भेद किया जाता था। ठीक है, तो उसके बाद में उसके बारे में बोला गया है, अपार्थाइड वर्ड आया है जो इसका मतलब होता है रंग भेद, मतलब कि ब्लैक और वाइट पीपल थे वहाँ, तो वाइट पीपल का वहाँ पर शासन था, तो ब्लैक पीपल पर क्या किया जाता था, मतलब कुल मिला के डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो उसी के बारे में दिया गया। तो अपार्थाइड वर्ड मीन्स होता है रेसेस बिटवीन वाइट पीपल एंड ब्लैक पीपल। ठीक है, यहाँ पर जो दिया गया है अपार्थाइड मतलब रंग भेद। सरकार के तहत देखो गवर्नमेंट, ठीक है, मंडेला वाज रिगार्डेड, मंडेला को एक आतंकवादी के रूप में मान लिया गया था। ठीक है, जब वो इसके खिलाफ क्या कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, तो उनको क्या मान लिया गया कि ये एक टेररिस्ट हैं, तो आतंकवादी के रूप में मान लिया गया। तो अब क्या किया गया, और तत्कालीन क्या हुआ, गैर कानूनी अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस में इन्हें नेता के रूप में इन्होंने काम किया था। ठीक है, तो इनको फिर जेल कर दिया गया था। इन्होंने काफ़ी सारे मतलब नियम निकाले, नियम को तोड़ने की कोशिश की, जो वाइट रूल नहीं बनाए थे। ठीक है, जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, तो इनको फिर 27 ईयर्स प्रिजन में रहना पड़ा था। ठीक है, और इन्होंने एक पार्टी पकड़ रखी थी जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मतलब इसमें बहुत सारे लीडर भी थे, तो इन्होंने यहाँ पर मतलब कि लीडरशिप किया था। ठीक है, तो उनको इसीलिए जेल डाल दिया गया था, क्योंकि वो बहुत सारे आंदोलन वगैरह करते थे और विरोध करते थे, जो वाइट पीपल ने वहाँ रूल वगैरह दिए थे उसका विरोध करते थे, इसीलिए इनको जेल में डाला गया था 27 ईयर्स के लिए। चलिए, फिर दिया गया ही लेटर अचीव्ड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन फॉर हिज लीडरशिप एज प्रेसिडेंट इन रिबिल्डिंग द कंट्रीज वंस सेग्रीगेशनिस्ट सोसाइटी। दिया गया है कि इसमें दिया गया ही लेटर अचीव्ड, बाद में उन्होंने क्या किया, देश के बारे में एक अलगाववादी समाज के
पुनर्निर्माण के रूप में मतलब राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने अपना नेतृत्व किया, क्योंकि इनको क्या हुआ फिर उसके बाद जब इन्होंने बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन के लिए आंदोलन किए, ठीक है, तो इनको जेल हुई। फिर एट लास्ट क्या होता है कि वहाँ डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है, तो उसमें ये राष्ट्रपति के रूप में चुन लिए जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने इस राष्ट्रपति पद के रूप में भी नेतृत्व किया और अंतर्राष्ट्रीय पहचान हासिल की थी इन्होंने, ठीक है। मतलब सारे सिस्टम जो था उसको, करप्ट सिस्टम था उसको हटाने की कोशिश भी की, और इतने दिनों तक इन्होंने आंदोलन किया, संघर्ष किया। तो वही स्ट्रगल्स के बारे में हम इस चैप्टर पर पढ़ेंगे, ठीक है, कि नेल्सन मंडेला और ये क्या थे, ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। मतलब कि वहाँ ब्लैक पीपल ही थे, ये भी ब्लैक थे, तो ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। जैसा कि आपने इमेज में देखा होगा, ये देखो आप कलर देख सकते हो, तो यहाँ पर ब्लैक प्रेसिडेंट ये बने थे। चलिए देखते हैं। बिफोर यू रीड, आपको बुक में मिल जाएगा। बिफोर यू रीड देखो दिया गया है, अपार्थाइड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग देयर रेस। दिया गया है जो अपार्थाइड होता है ना, तो क्या होता है, रंग भेद एक राजनीतिक सिस्टम होता है, ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था होती है राजनीतिक, दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू दियर रेस, जो लोगों को उनके अनुसार अलग करती है। जैसे उनकी मतलब रेसेस हो गया कि कैसे हैं वो, किस प्रकार के हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको अलग करती है, ठीक है। फिर जैसे कैन यू से विच ऑफ द 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अनटिल वेरी रिसेंटली। अब यहाँ पर दिया गया है कि जाति भेद के रूप में यहाँ पर अपार्थाइड सिस्टम को डिस्क्राइब किया गया है कि पीपल एक दूसरे से डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, अलग होते हैं अकॉर्डिंग टू जाति हो गया, या फिर आप कलर ले सकते हो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये अलग अलग होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपार्थाइड वर्ड यूज हुआ है। तो देखते हैं कि कैन यू से विच ऑफ 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल अनटिल वेरी रिसेंटली। देखो दिया गया है कि आप क्या बता सकते हो कि 3 कंट्रीज़ नीचे दी गई हैं, ठीक है। तो उनमें से किसका ऐसा नाम है जिसमें हाल ही में ऐसी राजनीतिक व्यवस्था थी, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हो जो ये हमारे नेल्सन मंडेला जी थे, तो ये साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते थे, ठीक है। साउथ अफ्रीका में इन्होंने ये सारी चीज़ें करी थी, ठीक है, आंदोलन वगैरह किए थे। तो वहीं रिसेंटली में बताया गया है 3 मतलब की कंट्रीज़ दी गई हैं। पहला दिया गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सेकंड दिया गया है साउथ अफ्रीका, एंड थर्ड दिया गया है ऑस्ट्रेलिया। तो आपको इसमें से बताना है कि ये जो सिस्टम था, रेसेस सिस्टम था, अपार्थाइड सिस्टम था, वो रिसेंटली में कहाँ मतलब कि जारी था, अभी कहाँ ऐसी व्यवस्था थी। तो आप क्या बता सकते हो, साउथ अफ्रीका, सिंपल सा है, ठीक है। आपको क्या बता देना है कि साउथ अफ्रीका। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला, क्या आपने इसके पहले नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है, ठीक है। शायद सुना होगा, नहीं सुना तो फिर हम जान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, क्या उनकी पार्टी जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC थी उसके बारे में भी आपने सुना है। स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड, जिन्होंने जाति भेद रंग भेद के खिलाफ जीवन भर संघर्ष किया, ठीक है। अब इसके बारे में आपको डिफाइन किया गया है, आप जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो और भी जान जाओगे, ओके। चलिए देखते हैं। फिर मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन, देखो अबाउट 30 ईयर्स इन्होंने जेल में गुजारा था। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। फिर दिया गया है 30 साल जेल में बिताया इन्होंने। फिर 1994 में दक्षिण अफ्रीका में चुनाव हुए, ठीक है। तो एट लास्ट चुनाव हुए जब, तो फिर क्या हुआ एक नए राष्ट्र के पहले मतलब कि दिया गया है, मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन, मतलब कि एक नया राष्ट्र बना जिसके ब्लैक प्रेसिडेंट बने कौन, मंडेला, ठीक है। नेल्सन मंडेला ब्लैक प्रेसिडेंट वहाँ के बन गए, ठीक है। पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था वहाँ पर, बहुत दिनों से, मतलब कि लगभग क्या कहते हैं 3 सेंचुरीज से वहाँ पर ब्लैक और वाइट में रेसेस होता था, अपार्थाइड सिस्टम था, मतलब कि वाइट जो पीपल थे उनका रूल चलता था लगभग 3 सेंचुरीज से, समझ सकते हो 300 ईयर्स एगो से, ठीक है। तो अब पहली बार यहाँ पर डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था, ठीक है। तो सब लोगों ने वोटिंग की और इसके बाद अबाउट 255 वोट से शायद जीत गए थे नेल्सन मंडेला को, फिर इन्हों को जीत हासिल हुई थी, ठीक है। तो इन्होंने मतलब जीवन भर संघर्ष किया इसके लिए, और फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट एक नए राष्ट्र के रूप में ये जाने गए, ठीक है। फिर दिया गया है इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, दिया गया है जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है, ठीक है।
तो इसमें दिया गया है कि हिज ऑटोबायोग्राफी, अपनी ऑटोबायोग्राफी से उन्होंने लिया है, ठीक है। पहले तो बताते हैं कि उन्होंने क्या संघर्ष किया है, और उनकी ऑटोबायोग्राफी से लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मतलब कि अब लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, देखो यहाँ पर आपने चैप्टर का नेम देखा होगा, दिया गया है क्या है, नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला तो संबोधित कर रहा है कि कौन पर्सन है, ठीक है। मेन इसका जो थीम है चैप्टर का, तो वो है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मतलब उन्होंने कितना संघर्ष किया उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो उनकी ऑटोबायोग्राफी में, मतलब कि जो उन्होंने ऑटोबायोग्राफी अपनी दी है, ठीक है, तो उसमें बताया गया है आत्मकथा में कि कितना उन्होंने संघर्ष किया, लॉन्ग वॉक किया, मतलब कि बहुत ज़्यादा उन्होंने परिश्रम किया, ठीक है, किस लिए, टू फ्रीडम, स्वतंत्रता पाने के लिए। अब देखो दिया गया मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेशन, दिया गया है मंडेला ने फिर क्या किया, एक ऐतिहासिक अवसर के बारे में बोला, ठीक है। द इनॉर्गेनेशन, मतलब कि उद्घाटन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने उद्घाटन के बारे में बात की। कैन यू गेस व्हाट ओकेशन माइट बी, मतलब क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि अवसर क्या हो सकता है, ठीक है। इनॉर्गेनेशन हुआ था, मतलब कि जब इनको प्रेसिडेंट के रूप में चुन लिया गया था, तो जैसे हम लोग मतलब कि जैसे प्राइम मिनिस्टर चूज किए जाते हैं, तो सब लोग इकट्ठा होते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर ओथ वगैरह लेते हैं, शपथ वगैरह लेते हैं, वैसे ही इनको मतलब कि इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी, वहाँ पर मतलब सारे लोग इकट्ठा हुए थे, तो वहाँ पर इनको ओथ वगैरह लेनी थी, मतलब कंट्री में प्रेसिडेंट बनाए गए थे, तो ओथ वगैरह लेंगे कि हम क्या करेंगे, वादे वगैरह किया करते हैं, आप लोग जानते ही हो, ठीक है। फिर कैन यू गेस व्हाट ओकेशन माइट बी, मतलब क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि अवसर क्या हो सकता है। फिर उसके बाद चेक योर गैस विद दिस न्यूज़ आइटम फ्रॉम BBC ऑफ 10 मई 1994। देखो अब दिया गया है एक BBC नाम से न्यूज़ चैनल था जिस पर ये न्यूज़ मतलब कि प्रकाशित किया गया था, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मतलब न्यूज़पेपर था, तो उसमें एक हेडलाइन दी गई है, नीचे दिया गया है, ये देखो दिया गया है, आप लोग को बुक में भी दिख रहा होगा, तो आप लोग देख सकते हैं। तो वहाँ पास आप लोग चेक करेंगे, अनुमान लगाएंगे और देखेंगे कि क्या आपका गेस सही होता है, कितना सही होता है। चलिए पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी, आपको चैप्टर के स्टार्टिंग पर ही दिया गया है। मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, ये न्यूज़ की हेडलाइन थी, ठीक है। और पहले पेज में पूरा का पूरा नेल्सन मंडेला के बारे में दिया गया था, ओके। देखते हैं, नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। देखो यहाँ पर दिया गया है कि लगभग 3 centuries ऑफ वाइट रूल, मतलब 3 शताब्दियों से वाइट रूल था वहाँ पर। इसके बाद जो प्रेसिडेंट वहाँ के बने थे, कौन थे, नेल्सन मंडेला थे, ठीक है, साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे, ओके। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, जो मिस्टर मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी, ओके, तो उसका नाम ANC आप शॉर्ट में बोल सकते हो, वॉन 252, ठीक है। हमने अभी 255 बोला था, तो वो रॉन्ग था, यहाँ पर दिया गया है 252 अबाउट, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अबाउट दिया गया है बुक पे, तो यही पढ़ेंगे। मतलब कि 252 वोट से इन्होंने, मतलब 400 सीट्स थी टोटल, उसमें से 252 वोट से ये जीत गए थे, ठीक है, इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। और ये पहला ही साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में ऐसा हुआ था, क्योंकि वैसे भी 3 centuries से वाइट रूल था, तो कोई ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं हुआ कि चुनाव वगैरह हुआ हो, कि लोकतांत्रिक चुनाव हुआ हो जिसमें मतलब कि कोई वोटर खड़ा हो जिसमें हम रिप्रेजेंटेटिव चुन सकें, तो ऐसा हुआ ही नहीं था। तो पहली बार ऐसा अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में हुआ था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, द इनऑर्गेनाइजेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। अब दिया गया है, देखो अब ये न्यूज़पेपर है, तो ये न्यूज़पेपर कट करके यहाँ पास लगा दिया गया है आपकी बुक पर, तो ये उस दिन के बारे में बता रहा है, ओके। टुडे दिया गया है ना, तो उस दिन के बारे में बता रहा है जिस दिन ये सेरेमनी होनी थी, मतलब जिस दिन उनको ब्लैक प्रेसिडेंट चुना जाना था। तो आज मतलब कि वो हो गए थे, अब आज ओथ डे था, उनको शपथ लेनी थी, तो उसी के बारे में उसी दिन का मतलब डिस्क्राइब किया गया है। तो वो पास्ट है, लेकिन वो प्रेजेंट की सारी वो दी गई है, हेडलाइंस दी गई हैं, तो आप यहीं से पढ़ेंगे। तो मतलब कि टुडे आज क्या होना था, यूनियन बिल्डिंग थी, एम्पी थिएटर जो कि प्रिटोरिया में थी, ठीक है। एम्पी थिएटर मान लो आप जान सकते हो, जैसे आप लोग देखते हो स्टेडियम, देखते हो स्टेडियम में क्या होता है, नीचे प्लेयर्स होते हैं, खेल रहे होते हैं, ठीक है, और मतलब कि चारों तरफ क्या होता है, सीटें वगैरह लगी रहती हैं ऊंची ऊंची, ठीक है। तो ऐसा ही एम्पी थिएटर बना होता है कि बीच में मतलब थोड़ा सा स्टेज वगैरह बना होता है और बहुत सारे लोगों को बैठने की व्यवस्था होती है, जगह होती है, तो ऊपर तक होती है जिससे कि सब लोग को दिख सके, ठीक है। ऐसा एम्पी थिएटर होता है, सर्कल
सर्कल जैसा होता है, ठीक है। नीचे मतलब खाली मैदान होता है, ऊपर सीढ़ी वगैरह बनी रहती है, ठीक है। तो वहाँ पर इनॉर्गेनेशन सेरेमनी होनी थी, ठीक है। अब उद्घाटन समारोह होना था वहाँ पास। तो अटेंडेड बाई पॉलिटिशियन एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज़ फ्रॉम द वर्ल्ड। अब देखो दिया गया है कि उस एम्पी थिएटर में, जो कि प्रिटोरिया में था, 140 कंट्रीज़ से ज़्यादा, मतलब कि 140 देशों से ज़्यादा मतलब क्या थे, राजनेता आए थे और गणमान्य व्यक्ति, मतलब डिग्निटरीज, मतलब जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं, तो दुनिया भर के वहाँ पास लगभग आए थे। तो लगभग आप मान सकते हो 140 कंट्रीज़ दिया गया। और इसके पहले क्या था, जब वहाँ पास मतलब कि वाइट रूल चलता था, तो काफ़ी सारी दिक्कतें हुई, मतलब कि साउथ अफ्रीका से कई सारी कंट्रीज़ ने अपना रिलेशन भी ख़त्म कर लिया था। लेकिन उस दिन जब ये बहुत बड़ा मतलब हिस्ट्री में ऐसा चेंजमेंट हुआ था, तो सभी लोग इकट्ठा हुए थे। फिर देखो अब नेल्सन मंडेला स्पीक करते हैं, जब पहली बार वो जाते हैं स्टेज पर, तो स्पीक करते हैं, नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। जब वो जाते हैं सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, मतलब कभी कभी भी नहीं ऐसा हुआ, ऐसा खूबसूरत भूमि पर ऐसा अनुभव कभी भी नहीं हुआ कि मतलब पहले क्या था, ऑपरेशन होता, ऑपरेशन यहाँ पर दिया गया। तो ऑपरेशन वर्ड का मीन्स है, देखो एक वर्ड होता है ऑपरेस्ट, एक होता है ऑपरेशन। तो ऑपरेस्ट वो होते हैं जो मतलब कि परेशान होते हैं, ठीक है, मतलब जिनको परेशान किया जाता है, तो वो ऑपरेस्ट पीपल होते हैं। तो ब्लैक पीपल वहाँ पर क्या थे, ऑपरेस्ट पीपल थे। और ऑपरेशर कौन होते हैं, जो परेशान किया करते हैं, ओके। तो वहाँ पास ब्लैक वाइट पीपल हो गए ऑपरेशन। तो ऐसा ऑपरेशन वन बाय अनदर, मतलब पहले क्या हुआ करता था, एक दूसरे पर मतलब कि यही जाति भेद रंग भेद हुआ करता था। तो उसके पहले जो ये उत्पीड़न हुआ करता था, तो वो तो पहले चलता था। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ कि मतलब इस ब्यूटीफुल लैंड पर सभी लोग इकट्ठा हुए, और मतलब कि अब यहाँ पर कभी भी फिर से मतलब ऐसा ऑपरेशन नहीं होगा, ठीक है। ऐसा उन्होंने पहले एड्रेस में कहा, ठीक है। उन्होंने कहा फिर नहीं, कभी नहीं ऐसा होगा, ठीक, इस खूबसूरत भूमि पर। इसके बाद डॉट डॉट दिया गया है, मतलब कुछ लाइंस वगैरह रही होंगी न्यूज़ में, बड़ा सा न्यूज़ पेपर का फ्रंट पेज होता है, तो वो हमारे मतलब की नहीं रही होंगी, तो कट कर दिया गया है। आगे देखते हैं। फिर जुबिलेंट सीन ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स वाइट्स एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर, ठीक है। दिया गया है कि मतलब बहुत सारे लोग, ठीक है, प्रिटोरिया की सड़कों पर उल्लासपूर्ण दृश्यों का अनुसरण किया, ठीक है। मतलब कि बहुत ज़्यादा खुश थे लोग, ठीक है। वहाँ ब्लैक पीपल भी थे, वाइट पीपल भी थे, ठीक है। काला रंग भी हो गया, गोरा रंग भी हो गया, और बहुत सारे रंग भी समारोह में इकट्ठा हुए थे, ठीक है। तो पहले क्या हुआ करता था, पहले ब्लैक और वाइट बस दिखता था, ठीक है। लेकिन अब बहुत सारे कलर इकट्ठा हुए थे वहीं प्रिटोरिया पर, ओके। मोर देन दिया गया है 100,000 साउथ अफ्रीकन मैन वुमेन एंड चिल्ड्रेन ऑफ ऑल रेसेस सैंग एंड डांस विद जॉय। बहुत सारे दिया गया है, 100,000 साउथ अफ्रीकन मेन हो गई, वुमेन हो गई, पुरुष हो गई, महिलाएं हो गई, और सब बच्चे, ठीक है, जो कि ऑल रेसेस मतलब हर एक जाति से बिलोंग करते थे। वहाँ पर ये नहीं है कि छोटी जाति का हो गया, बड़ी जाति का हो गया, या फिर वो ब्लैक है या वाइट है, सब लोग इकट्ठा हुए थे और खुशी से नाच गा रहे थे, ठीक है, क्योंकि पहली बार फ्रीडम भी मिली थी, ओके। और ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में वो चुने गए थे, तो वो भी उल्लास था, ठीक है। अब सबसे बड़ा उल्लास तो ये था कि अब उनके यहाँ फिर कोई भी रेसेस सिस्टम नहीं होगा, कोई किसी को परेशान नहीं करेगा, तो सब लोग मस्ती से झूम रहे थे, गा रहे थे, ठीक है। तो यही इस चैप्टर में दिया गया है, ठीक है। तो अभी हमने सैमरी पढ़ी है, लगभग बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, लेकिन अभी लाइन बाय लाइन जब एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए इसको आप लोग एक बार वीडियो को देख लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पर हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे।